वैसे तो भूत प्रेत की बहुत सी कहानियां मौजूद है, पर भी हमें अच्छी सी भूत की कहानियां सुनने और पढ़ने का बड़ा शौक होता है। हमने भले अपनी जिंदगी में हजारों कहानियां सुन ली होंगी और आपने तो इस चैनल पर ही बेशुमार कहानियां सुन ली होंगी, लेकिन हमेशा दिल में एक जिज्ञासा लगी रहती है कि कोई ऐसी कहानी हो जिसे सुनकर मजा आ जाए। ऐसा होता है ना? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहानियां ऐसी भी आ जाती हैं कि जिससे सुनकर हमें अपनी जिंदगी का पास्ट, अपनी जिंदगी में होने वाली कोई घटना याद आ जाती है। हमने कुछ भूत की कहानियां आपको सुनाई और आपके सामने कई भूत की कहानियां पेश की। इन्हें सुनने पर आपको डर भी लग सकता है और इन्हें सुनकर आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। लेकिन कई कहानियां काल्पनिक होती हैं और कई कहानियां सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। काल्पनिक कहानियां वो होती हैं जो इंसान अपनी सोच से बनाता है और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां वो होती हैं जो हकीकत में किसी इंसान के साथ गुजरी हो। ऐसी बेशुमार कहानियां हैं जिससे यह साबित होता है कि भूत प्रेत हकीकत में होते हैं और भूत प्रेत इस दुनिया में मौजूद हैं। ये एक कड़वा सच है, चाहे इंसान इसे अंधविश्वास समझे, माने या ना माने। बहरहाल आज हम आपके लिए जो स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं स्टोरी। मेरा नाम राजकुमार है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन लड़की होगी, और इतनी रात को कोई लड़की दिखाई दे तो इंसान का मन दो तरफ जाता है, या तो उस लड़की के कैरेक्टर पर या फिर ये भूत या प्रेत है। क्योंकि इंसान आज के दौर में किसी की मजबूरी नहीं समझता और नॉर्मल ह्यूमन नेचर यही कहता है कि अगर कोई सही दही लड़की अगर आपको रास्ते में दिख जाए तो आप उसे दो ही सीमा में तोलते हैं। बहरहाल मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि मुझे किसी भी फंदे में फंसना नहीं था, ना ही किसी लड़की के चक्कर में पड़ना था। दूसरे दिन फिर वह लड़की मुझे उसी जगह रात के उसी समय दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर मैं निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका तक भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से अब डर लगने लगा था। रोज वो लड़की वहां पर दिख रही थी, सुनसान इलाके में, रात के इस अंधेरे में, अकेली वो भी। वो लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया। ये तो नॉर्मल नेचर ही है ना कि इंसान अगर आपको रोज दिखाई दे, चाहे आप उससे डर रहे हो या उससे बात ना करते हो या अनजान इंसान हो, अगर वो आपको रोज देखता है और अगर एक दिन ना देखे तो आप भी सोच में पड़ ही जाते हैं। मैं भी उसी तरह सोच में पड़ गया। ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई? फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रिया लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस लड़की की ही थी। अब मैं तो बहुत ज्यादा चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूँ वहां पर मेरा इंतजार करना। दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने उसका इंतजार भी किया। तो वो लड़की वहां पर उस वक्त तो मौजूद नहीं थी। मैंने काफी इंतजार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी आई थी, उसमें उसका पता तो जरूर होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए चला गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी सामने आया और बोला कि क्या काम है? तो मैंने बोला कि मुझे प्रिया से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका बाप हूँ और प्रिया को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पागल वागल तो नहीं हो? दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर नहीं लगता है मुझे। जैसे ही मैंने उसके पिताजी से बात सुनी तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, आखिर वो कौन है? मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन है जिसने मुझे चिट्ठी भेजी और मुझे जो दिखती थी वो लड़की कौन है। मुझे लगा कि हो ना हो इसका ताल्लुक दूसरी दुनिया की शय से ही है, यानी कि आत्मा, भूत प्रेत, जिन्नात से। तभी प्रिया के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर माला पर पड़ी हुई थी। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर से मैंने उस चिट्ठी को उठाया और मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था। मैं यही सोच रहा था कि जब इस लड़की को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, इसकी फोटो पर माला भी चढ़ी हुई है, तो मुझे जो लड़की दिखती थी आखिर वो कौन थी? अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मैं उस चिट्ठी को देखता और अपने आप को देखता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो मर चुकी है तो मुझे बार बार दिखाई क्यों दे रही है।
बहरहाल मैं उसके बाद 2-3 दिन तक तो फैक्ट्री नहीं गया डर के मारे। मुझे सख्त बुखार आ गया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी थी। मुझे रह रहकर बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे और उन सपने में वो लड़की दिखाई दे रही थी जो मुझे कह रही थी कि मेरे पास प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लड़की मुझे बार बार अपने पास क्यों बुला रही है। आखिर इसका और मेरा क्या ताल्लुक है और ये मुझे क्यों बुलाना चाह रही है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके बाद जब ठीक हुआ तो मैंने फैक्ट्री जाने की दिल में सोची, लेकिन एक तरफ मुझे दिल में डर भी सता रहा था कि कहीं उस लड़की ने रात को अगर मुझे दबोच लिया या मेरे सामने आकर खड़ी हो गई तो शायद मेरा वहीं पर हार्ट फेल हो जाएगा और मैं इस दुनिया से स्वर्ग सिधार जाऊंगा। लेकिन काम ना करता तो कब तक मैं बैठकर खा पाता, क्योंकि मैं अपना खुद का जिम्मेदार था और मुझे खुद के लिए भी कमाना था और घर के लिए भी। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। फैक्ट्री जाऊंगा तो उस चुड़ैल का यानी कि उस आत्मा का डर है, और अगर फैक्ट्री ना जाऊंगा तो भूख से मरने का। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब चुड़ैल मारे या भूख मारे बात तो मरने की है, तो क्यों ना काम पर जाया जाए और इस चुड़ैल से सामना किया जाए, क्योंकि जितने दिन मैं उससे भागूंगा उतना ही मेरा डर बढ़ता जाएगा और मैं काम धंधे से भी टूटता चला जाऊंगा। इसलिए मैंने जाने की दिल में ठान ली। उसके बाद मैं जब पहले दिन फैक्ट्री गया तो मुझे रात होने का इंतजार लगा रहा था और खौफ भी आ रहा था कि रात होते ही मुझे घर जाना है और घर के रास्ते में वो लड़की मुझे फिर से ना मिल जाए। बहरहाल मैं काम करता रहा। काम में ठीक से मन तो ना लगा, लेकिन सेठ ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी तबीयत अभी अच्छी हुई है, हो सकता है इसमें अभी ज़्यादा ताकत ना हो, इसलिए ये काम ठीक से ना कर रहा हो। बहरहाल मैंने उस दिन पूरा काम किया जो मुझसे बन सका। उसके बाद मैं अपनी साइकिल उठाकर घर के लिए निकल गया। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे वो लड़की रोजाना दिखती थी, वहां पर पहुंचने से पहले ही मेरे दिल में एक खौफ बन चुका था, एक डुच्चा मेरे दिल में बन चुका था और मैं रह रहकर यही सोच रहा था कि कहीं वो लड़की मेरे सामने ना आ जाए। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आप डरते हो वो आपके सबसे पहले सामने आती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं जितना उससे डर रहा था लगता था वो उतना ही मेरे करीब आती जा रही थी। और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे वो लड़की ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी। आज तो उसका रंग रूप कुछ अलग ही लग रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप अपनी साइकिल साइड से निकाल कर यहाँ से कल्टी ले ली जाए, वरना अगर इस लड़की ने मुझे देख लिया तो शायद मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं बोलते हुए धीरे धीरे साइकिल उसके सामने से निकालते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुसीबत मेरे ही पल्ले पड़नी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ गया तो मैंने एक चैन की सांस ली और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो लड़की तो मेरी साइकिल पर पीछे कैरियर पर ही बैठी हुई है। मैं डर गया और साइकिल मुझसे गिर गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कब मेरी आंख खुली, दिन के क्या बज रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त अपने घर में था और आसपास लोगों का जमघट जमा हुआ था। लोगों ने पूछा कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम वहां पर रात भर से पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस एक घटना मेरे साथ घटी। उसके बाद मैंने गांव वालों को सारी हकीकत बताई। कुछ लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया और अंधविश्वास कहकर और लोगों में डर पैदा करने की साजिश बताकर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया। मैं वहां से अपने घर वापस लौट गया और अपने घर में रहने लगा, अपने माता पिता के पास। उसके बाद कई दिनों तक मुझे समझ में नहीं आया और कई दिनों तक वो लड़की मेरे सपनों में भी आई। लेकिन उसके बाद मैं एक बाबा साहब के पास गया और उनसे मेरा इलाज करवाया गया, तो उन्होंने बताया कि वो आत्मा तुम्हें पसंद कर चुकी थी और वो तुम्हें अपने साथ ले जाती अगर तुम वहां से यहाँ ना आते। बहरहाल उन बाबा साहब ने मेरा उससे पीछा छुड़ा दिया और उसके बाद मुझे वो सपनों में दिखना भी बंद हो गई। दोस्तों, एक बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई मन से बनाई हुई घटना नहीं है। और वो बंदा और कोई नहीं, राजकुमार ही था, जो कि दिल्ली में काम करने के सिलसिले में गया था।